न शो। भैया जी, हाँ क्या बात है पाजी। आज उत्तर हावड़ा में मैं मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए रोज की तरह। थैंक यू सो मच। और हालचाल मैं पूछ ही लेता हूं, क्या नाचो। ऐसा होता है कि ये जो बंगाल का कल्चर ये है कि दोपहर में खावा के सब सोते हैं, तो 3-4 बजे तक तो एक चाय लेने के बाद आवाज निकलती है, कैमरा नाचो। अब जरा तीसरी आवाज सुनिएगा, अरे कैमरा नाचो। वाह ग्रेट। तो आपको ये उठे हैं थोड़ा सा, अभी देखिएगा थोड़ी देर में खेल तमाशा होने लगेगा। तो की होबे विकास होबे तो की होबे চাকরি পাবে আর পদ্ম ফুলের মালা হবে। জয় শ্রীরাম, জয় जनाबे आली, किस तरह से हैं, कैसे हैं हुजूर? बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का करम है। वाह, बस ऐसे ही रहे और ऊपर वाला यूं ही अपनी नियमितें देता रहे। वाह क्या बात है। तो कुछ फरमाएंगे, क्या है? मेरा कहना है तमाम पार्टी से, ये हमारे हिंदुस्तान का तालीम मेयार बढ़िया होना चाहिए। क्या बात है। जिस देश में तालीम बढ़िया होगा वहाँ तरक्की ज्यादा होगी। क्या बात है, वाह बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये बात जो है 16 आने बिल्कुल सही और एकदम परफेक्ट है। जिस मुल्क का तालीम अच्छी होगी, जिस मुल्क की तालीम अच्छी होगी, वो देश अपने आप तरक्की करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काके डाकचो तुम्ही थोड़े दड़ाओ 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 दड़ाओ, अरे दड़ाओ, अरे खड़े हो, खड़े हो। घर वाली है? हाँ खड़े हो। तो बाहर वाली है क्या? घर वाली? किसका है? कस्टमर का फोन है। আমাকে বোকার মানুষ বানাচ্ছে। बोला देखा देखो आसছে आसছি আমি आसছি। दादा क्या बात है। बाजी लगभग 10-12 दिन हो गए मुझे बंगाल में घूमते हुए, और आज तो हमारे पास जो पैनल है इनसे सबसे परिचित हूं, क्योंकि सबके साथ 2-2, 3-3 बार शो कर चुका हूं। बहुत अच्छा लग रहा है और देख के भी अच्छा लग रहा है कि अब बंगाल को थोड़ा थोड़ा मैं भी समझने लगा हूं, और बंगाल को घूमते घूमते उनको भी समझ में आ गया। मैं उत्तर बंगाल तक जाऊंगा, असम भी जाने का मेरा पूरा प्रोग्राम में है। मैं असम जरूर आऊंगा। मुझे आज 2-3 लोगों ने कॉल किया कि आप असम नहीं आ रहे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, असम आऊंगा, चुनाव से पहले ही आ जाऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या जो पहने? मोदी पाड़ा। मोदी पाड़ा, पाड़ा माने मोहल्ला। तो ये पूरा मोदी पाड़ा, हावड़ा स्टेशन मोदी पाड़ा, ओरिया पाड़ा मोदी पाड़ा, किंग रोड मोदी पाड़ा, बंगाल मोदी का है। देखिए क्या होता है, जब आप नारा लगाते हैं तो उधर से भी नारे लगने लगते हैं, और फिर होता है शो में मजा नहीं आता। कहते इतना हल्ला होने लगता है कि बातचीत सुनाई नहीं पड़ती है। दादा कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल ठीक फिट। और आप बताइए, आप कैसे हैं? আমি তো ভালোই আছে। आज के दाल भात खिएছি আমি। क्या बात है, बंगला सही बोला ना मैंने? मैं तो इतनी देर से कह रहा था कि कोई तो बोले कि आप पाजी बंगला सही बोलने लगे हैं। बहुत अच्छा बंगला बोले आप। मतलब 100 में 30 नंबर मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएगा। कह रही 100 में मैंने कहा 100 में 30 मिल जाएंगे, तो बोले हाँ 30 मिल जाएंगे। तो 100 में 30 में तो हम फेल हो जाएंगे। बहरहाल जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारीफ कराता हूं। और हमारे मेहमान जो हैं, मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, एज यूजुअल अपने अटायर में, सफेद वाले में, जिसमें उनका 2 जोड़ी फूल दिखता है ना? ये जोड़ा फूल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच मानव जायसवाल जी। यहां से उमेश राय जी 6:30 बजे जुड़ेंगे, कि वो यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी जगह बड़े जबरदस्त बैटिंग करने वाले ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।
ओम प्रकाश जी, टिकट नहीं मिला क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कट गया क्या? परिवार इतना बड़ा है हाँ और उम्मीदें इतनी ऊंची हैं हाँ। कि अफसोस नहीं है। आए, आज आए। नहीं तो कल। पाजी एक बात बताएं, राजनीति को कवर करते हुए, एक मिनट सुनो, मजा आएगा फिर। राजनीति को कवर करते हुए एक अरसा हुआ, जनाब अली चेहरा देखने दो मुझे बस। तो एक अरसा हुआ, उसमें ये मुझे पता चला, खिलाड़ी वो बड़ा होता है जिसका हौसला बड़ा होता है। तो इस बार नहीं तो अगली बार। अरे कौन उमेश जी, अभी उमेश क्या उम्र है आपकी ओम प्रकाश जी? 40। अरे लगते आप 25-26 साल के ही हैं। कोई बात नहीं। और हमारे बगल में श्री राम जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो सीपीएम से हैं और उनका पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मजेदारी वो होती है, बंगाल वो नजर आता है जब भी सबके लिए जोरदार ताली बजाता है। आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच। अब आया मजेदार बात ना। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ संदीप जायसवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, थैंक यू सो मच। एक बार हावड़ा में शो में हमारे साथ रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं उमेश जी, थैंक यू सो मच। तो बातचीत शुरू करें? हाँ? नहीं अच्छा है? क्या कहीं? भैया जी कहीं। हाँ भैया जी कहीं। तो भैया जी कहीं पहला सवाल इधर आता है, और दीदी ने कहा कि एक पाए दिके আমি গোল করে দেব, एक पाए दिके, तो चोट लगी हुई है ना, तो कह रही एक पाए दिके मारबो तो गोल हो जावे, यानी एक पैर में से भी अगर मैं चाहूं तो गोल कर सकती हूं। और ये ममता दी ने कहा है, और ये गोल मतलब ये होता है कि वो जो आप 200 कह रहे हैं वो तो सब हवाई है, मैं एक पैर से ही ऐसे मारूंगी फुटबॉल कि चारों खाने आप यानी बीजेपी वाले चित्त हो जाएंगे। जनाब ओम प्रकाश जी से खेल शुरू होता है। देखिए, लोकतंत्र की पहली परिभाषा है हाँ। सामूहिकता। एकल माने राजा, एकल माने घमंड, एकल माने अहंकार। तो एक पैर का जवाब तो 2 मई को पता चलेगा। हाँ। क्योंकि उनकी टीम में है कौन? फुआ भतीजा की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। हमारा पार्टी, हमारा दल दुनिया का सबसे विशाल राजनीति है। तो उनको तो एक ही करना है। और रही बात गोल की, तो ये तो पता चलेगा 2 मई, दीदी गई। उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस वाले पहरा देते रहना 1 महीने तक जहां पे वो रखा ईवीएम। गजब है, खड़े हो तुम। अगर उत्तरी हावड़ा में कोई बात मेरी समझा है तो तुम ही समझे हो बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, वाह, थैंक यू सो मच। की काज करूं तुम्हें आपने? सर मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। प्रोफेशनल सिंगर? तो इधर आओ, अंदर आ जाओ। ये बात पाजी बस यही, दड़ाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीने तक तृणमूल कांग्रेस वाले पहरा देना। देखिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भारत के किसी संवैधानिक संस्था पे इन लोगों का विश्वास नहीं है। अभी पहरा दिलाएंगे, 2 मई को ईवीएम पे इनका रोना जरूर शुरू होगा। रुदाली जो इनकी शुरू होगी, आप भी देखिएगा, आपके चैनल पे आएगा। इन्हें चुनाव आयोग में भरोसा नहीं, इन्हें सीबीआई में भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, जनता में भरोसा नहीं। अगर 10 साल किए थे काम, तो फिर क्यों चली दुआरे सरकार? आगे तृणमूल कांग्रेस वाले में आगे बोझो। हाँ, तो आपने तो सुना इनकी बात। सर पहले तो सभी को नमस्कार। हमारे हावड़ा की जनता है, सबसे बड़ा चीज इसमें अच्छा अद्भुत क्या होता है कि हम सब मिल के रहते हैं। बहुत अच्छी बात। ये सबसे अद्भुत दृश्य है। हाँ। और जहाँ तक सर इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। हाँ। बहुत ही भव्य है बीजेपी हाँ। पार्टी। हाँ। तो ये अहंकार का स्रोत भव्यता से ही प्रतीक होता है। हाँ। भव्यता शब्द अहंकार का प्रतीक नहीं है, अपनी हिंदी जानकारी दुरुस्त करें। भव्यता अहंकार का प्रतीक नहीं है, किस हिंदी में लिखा है? भव्यता अब आप सुनेंगे ओम प्रकाश जी। गौरव का प्रतीक विनम्रता है। वाह। गौरव का प्रतीक शालीनता है, भव्यता नहीं है। दूसरी बात, और जहाँ तक सर बात है गोल करने की, हाँ। वास्तविक में सर मैं इनसे पूछता हूँ, और यहाँ बैठे बैठे सभी लोगों से पूछता हूँ, 2 पैर से कितने गोल होते हैं? 1 पैर से ही गोल होता है। 1 पैर ही काफी है, और गोल तो हो गया। इनके पास तो 294 सीटों का आकलन करने के लिए अच्छे जैसे लोग नहीं मिले। ये हमारे जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, वक्ता हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था, इनको मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि बीजेपी को तो भरोसा है नहीं।
जो विश्वास वो करती है अपने लोगों पे किया नहीं। उनको मिला टीएमसी, उनको मिला सीपीएम। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जी प्रतीक जी, पहले नंबर की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हाँ। और इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अपना देखे ना, हमें क्या मिला। मुझे प्राउड है, एक कुली का भाई बीजेपी ने वो बना, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप कहाँ खड़े हो भाई? अपने दल को देखो ना। हमें जबरदस्त है भाई। लेकिन एक बात और कही गई, और दीदी ने कहा कि पहले बीजेपी वाले गरीब थे, अब तिलक लगा के चलते हैं। पहले बीजेपी वाले गरीब थे, अब तिलक लगा के चलते हैं, मुंह में पान चबाते हैं और कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे। ये भाई कहाँ कहा बीजेपी ने? बहुत जगह इन्होंने कहा है। अब देखिए, तिलक जो प्रतीक होता है कि भाई तिलक अच्छाई का भी प्रतीक होता है, तिलक सम्मान का भी प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ तिलक अहंकार का प्रतीक दिख रहा है कि लोग तिलक लगा के जिस तरीके से प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन एकता का नहीं है। प्रवचन लोगों में डिफरेंसेस करने का है, हिंदू से हिंदू को अलग करने का है, और यही प्रवचन चल रहा है। सर, हम सीधी सी बात जानते हैं, हम सर्वधर्म समान समझते हैं, हर धर्म को हम मानते हैं। तो आप बता दीजिए कि हम क्या गलत करते हैं। और दीदी ने अगर सबको लेके साथ चलने की कोशिश करी है, शिक्षा हर एक बच्चियों को प्रदान करने की कोशिश करी है, लोग बच्चे स्कूल जा सके उसके लिए साइकिल प्रदान करने की कोशिश करी, तो गलत क्या है? अगर हम कार्य ज्यादा कर रहे हैं, हम कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, तो उससे तकलीफ है क्या? किससे तकलीफ? बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीदी ने एक बात बहुत अच्छी कही, और उसको कहने में कोई हर्ज नहीं। मुझे तो कहने में कोई हर्ज नहीं। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। दीदी ने एक बात बहुत अच्छी कही, पान चबा के। पान चबाना अच्छी बात है, सारे सभी लोग पान खाते हैं, लेकिन ये जो पान चबा के कभी कभी थूक देते हैं लोग, उसको नहीं करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कहता हूं, और मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं होती, कभी भी, कहीं, चाहे जहां हो। जिसकी जो बात है अच्छी वो कहना। हालांकि दीदी ने थूकने वाली बात नहीं कही थी, लेकिन मैं कह देता हूं, पान चबा के थूकना नहीं चाहिए इधर उधर, उसे गंदगी। आ गया दादा अस्सी, कांग्रेस के पास भी आ रहा हूँ जी। ये टीएमसी वाले भाई साहब बोल रहे थे कि दीदी बोलती है तिलक लगाकर चलने से बीजेपी वाले तिलक लगा के चलते हैं। हमारा कहना है ममता बनर्जी बुर्खा पहनकर चलती थी, आज उनको चंडी पाठ क्यों करना पड़ता है? बोलिए इनसे, पूछिए इनसे, चंडी पाठ करने की जरूरत क्या पड़ी? सरस्वती पूजा का मंत्र जो पढ़ रही है, उनको क्या जरूरत था? तो चंडी पाठ का। ये देखिए भाई, मैं आ गया दादा, आ गया दादा। अब हिंदू तिलक नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? बताइए, हिंदू तिलक नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? अब पान उनको पता नहीं। पान हमारे देश का मतलब एक शौकिया खाने का चीज है। उड़ीसा के लोग भी खाते हैं। मैंने कहा पान तो सभी खाते हैं, हम लखनऊ वाले तो बहुत खाते हैं, और हम लखनऊ वालों की आदत सुन लीजिए, खाएंगे इधर और थूक देते हैं उधर। ये नहीं होना चाहिए। वो पान के बदले कुछ और खाती है, उन्हीं से ना, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। चीफ मिनिस्टर हैं जी, सम्मान करना चाहिए सबका जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि ममता दीदी एक पाँव तो टूट गया है, एक पाँव पे चोट लगी है, टूटा नहीं है भाई। चोट लग गया है। एक पाँव से जब गोल करेंगी तो धड़ाम से गिर जाएंगी, तब क्या होगा? देखिए भाई देखिए, ये चीज तो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आ गया जी। श्री राम जी, आपका मौका, फिर उसके बाद डिबेट खोल दूंगा मैं। बस सिर्फ 2 लोग हैं, उसके बाद डिबेट खोलूंगा, सुनूंगा गाना। याद रखिए, कौन सा सुनाएंगे आप जी? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका पुण्यतिथि है जी। मैं उनको नमन करके, श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं चाहता था कि ये डिबेट का शुरुआत हो। और आप सुन रहे हैं जी कि फिर अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ जी, बुड़के की बात आ गई, जय श्री राम का नारा लग गया, खेला का बात होने लगा। हमारा कहना का मतलब है, हम लोगों ने कहा है कि ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, सिर्फ रोजगार की बात हो। 34 साल खा गए, 34 साल बंगाल उजाड़ दिया, किस प्रजातंत्र की बात करते हो महाराज? 9 महीने गर्भ में रखती है एक औरत तो एक रूप का जन्म होता है। तुम 34 साल खा गए, आज भी बेरोजगारी की बात कर रहे हो। सर, इनको पता नहीं है, हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आज के डेट में कोरोना काल के पहले दिसंबर 2019 में 7.8% बेरोजगारी थी। दिसंबर 2020 में 9.9 वर्स्ट। 45 साल में इतनी वर्स्ट बेरोजगारी नहीं है। ये रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों का रोजगार ले लिया है। मैं आया श्री राम जी, आ रहा, बिल्कुल आ रहा जी। 34 साल के अंदर एक भी चोर नहीं पकड़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर टीएमसी के जितने चोर थे
छोटा चोर सब बड़ा चोर पार्टी में ढूक गया। 150 कैंडिडेट, 294 सीट में 150 टीएमसी उम्मीदवार को टिकट देना पड़ा बीजेपी को। क्यों? 2 करोड़ नौकरी देने की भाजपा बात बोली थी, कितनी नौकरी दे पाई है? पूछिए भाजपा वालों से, पूछिए उससे। अरे जो खेला की बात हो रही है, एक गेम फिक्सिंग है। जो खेला होवे ना, खेला होवे गेम फिक्सिंग है। दीदी एक पैर से मारेगी और मोदी जी पकड़ेंगे। एक गेम पूरा फिक्सिंग है, जनता नहीं, इसको भली भांति जनता को समझना चाहिए। ओके ओके ओके, श्री राम जी नंदन कांग्रेस। हाँ जी हाँ जी। और टीक जी, मेरे दोस्त ने अभी कहा हाँ। कि 34 साल में पूरे बंगाल को खा गया। हाँ। आज हम लोग जहाँ डिबेट कर रहे हैं, हाँ। ये वामफ्रंट का ही दिन है। अच्छा। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अगले साल अगर आप आएंगे डिबेट करने के लिए, तो ये मैदान नहीं रहेगा, ये मैदान बिक गया होगा। ये है बीजेपी की नीति, ये मैदान बेच देंगे, ये मैदान ये जिस नंदीग्राम और सिंगूर और इनके करनियों का फल है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इनको बैसाखी 3 लोगों का लेना पड़ रहा है, आईएसएफ और कांग्रेस का। आप अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता ये मैं आ गया दादा। अस्सी दादा दादा दादा। बैसाखी पर है सेंट्रल की गवर्नमेंट। क्या बैसाखी की बात ये लोग करते हैं जो खुद दादा 80। पानी दो यादव जी, पानी ला दो, पानी ला पानी हम लोगों को नहीं चाहिए। देखो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। रखो, देखो मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। आई विल कम टू यू। देखिए एक बात सुनिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आप 2 सवाल पूछे, लेकिन मेरी नो प्लीज बैठिए। अरे बैठिए, मेरी बात सुनिए, मैं आ जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं और सब लोगों से पूछूं। कांग्रेस का बात करें, उसको सुनने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। ये जो मैं मीडिया वालों से, मेरा सवाल मीडिया वालों से है। जरूर पूछो, मीडिया वालों जरूर पूछो। ये दीदी के तरफ से सवाल आपको थ्रो कर दिया जाता है, भांगा पाए खेला होवे। आप मुझे बताइए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर आप सवाल करिए। यहाँ पर आके कोई जय श्री राम कह देता है, कोई मोदी जिंदाबाद कहता है। मैं कहता हूँ मुद्दे के ऊपर बात करिए ना, मुद्दे की जरूरत है बंगाल में। और सुनिए, और जिस मुद्दे नहीं सियाराम तो हम भी कहेंगे, जय सियाराम हम भी कहेंगे। नारी के बिना किसी पुरुष का कोई आधार नहीं है। नारी हमारे भारत की शक्ति है, वो सियाराम कहेंगे, जय सियाराम। एक मिनट रुको संतोष, नाम रखे संतोष और असंतोषी आदमी हो। ये हमारी बहनें इतनी सारी बैठी हैं, मैं इनके सामने दावे से कहता हूं, नारी बिना किसी पुरुष का कोई आधार नहीं है। इसीलिए जय सियाराम बोलना हमारे भारत की संस्कृति है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम को अगर राजनीति के तरह इस्तेमाल किया जाएगा, देश की विडंबना है। आप काम पे वोट मांगिए, मैं आपको कहता हूं काम गिनाइए। 7 साल में मोदी जी ने झूठ के अलावा देश को कुछ भी नहीं दिया। देश में नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर हर एक फॉर्मूला फेल हो रहा है। उसके बावजूद मोदी जी क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप पे खूबसूरत चेहरा लगा के, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और मैं दीदियों को एक बात बताऊं, आप बिल्कुल न घबराइए। 160 रुपए किलो सरसों का तेल है, आप बिल्कुल मत घबराइए। घर में 92 रुपए किलो का पेट्रोल ले आइए, सब्जी पर डाल दीजिए, सस्ते में काम बन जाएगा। मैं आया बिल्कुल आया। मैं आ रहा हूँ। मैं प्रीति, अरे हाँ जी, आ जाओ। ओम प्रकाश जी। बड़ा अच्छा लगा, 1 मिनट बोलूंगा। हाँ, ये वोट की मजबूरी है। कांग्रेस देखिए एक बात सुनिए, आप कैंडिडेट नहीं, बहन जी टिकट का वितरण हो गया। एक मिनट रुको संतोष, टिकट का वितरण संतोष रहना, ले जाएंगे दिल्ली तक, तुम्हें बता दे रहे हैं। हम टीएमसी करते थे, संतोष हो के। अरे रुको टीएमसी, रुको टीएमसी और रुको बीजेपी। 1 मिनट रुको बहन जी, हल्ला नहीं बचाएंगी आप। बिल्कुल मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ जी। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा। राम सिया स्त्री नारी का गुणगान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वोट की मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है। यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि राम नहीं है, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि राम नहीं है, हलफनामा दिया था। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
मंदिर का ताला खुलवाया, मंदिर में आरती करवाई। मैं उस राजीव गांधी के पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसने अपने बदन का एक एक कतरा कड़ इस धरती को दे दिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिसने देश की आजादी में अंग्रेजों की दलाली की, ये लोग हमें सिखाएंगे भारत की परिभाषा। शब्द गलत है। अगर मैं चला जाऊं तो इन लोगों के पास मसाला नहीं मिलेगा, खोजते रह जाएंगे। शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, दलाली शब्द गलत है। दलाली शब्द, बैठिए मैं आ रहा हूँ, बैठिए पहले। दलाली नहीं, कोई बात नहीं, मैंने काट दिया, उड़ा दिया। ना ओम प्रकाश जी बोल दीजिए। नहीं, मैंने सुनो मेरी बात। ओम प्रकाश जी मेरी बात सुनो। मैं ही ओम प्रकाश जी इस पूरे शो का वाइस चांसलर मैं ही हूँ। जिस शब्द को मैं लेना चाहूंगा लूंगा, वरना इस शब्द को ऐसे काटूंगा वो फेंक दूंगा। तो फेंका मैंने। जी देखिए, पहली बात तो आपका नाम क्या है? संजीव शुक्ला जी। पंडित जी कोथाय जी के तुम था को हम यही हावड़ा के रहने वाले। हावड़ा तो पीछे से। मैं जन्म यहीं पर हुआ। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी, मतलब उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गोरखपुर। जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा। इतना तो समझ गया था कि छोटा मोटा जिला तो नहीं होगा। गोरखपुर तो हो गई। तो एक बात सुनो गुरुजी, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया रखना। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप अपनी बात बोल लीजिए, लेकिन धैर्य के साथ, बड़ी आराम से। हाँ जी। हमारे कांग्रेस के संजीव जायसवाल जी ने कहा कि भाजपा ने आरएसएस की कांग्रेस अंग्रेजों की दलाली की थी। उनसे पूछिए कि कांग्रेस का स्थापना ये छुम ने किया था। ये छुम कौन था? अंग्रेज था कि हिंदुस्तानी था? ठीक है। दादा। हाँ सुनो। यहाँ 80% ठेला वाले या रिक्शा वाले हैं, साधारण लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं और रास्ता पर ठेला लगाने वाले। क्या बात है, पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत देर से खोज रहा था कि कोई ऐसा आदमी तो मुझे मिलेगा ना, कोई तो आदमी बात अपनी जगह की कहेगा। बाबूजी आपने सही कहा कि 80% यहाँ पे वो लोग हैं जो ठेला लगाते हैं या जो आसपास काम करते हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि अपने नामांकन में वैभव का प्रदर्शन करता हो, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ वो आपसे कि अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या बात है। बड़े इशारों में आपने बात कही है और बहुत दूर तक कही है। मैं जनाब, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज प्रसाद है। जी सूरज जी। कल एबीपी न्यूज का यहाँ पे हो रहा था लाइव टेलीकास्ट। हाँ, कोई चैनल का लाइव हो रहा था, ये कहिए। तो एक बहन जी ने बोला था कि बंगाल में महिला सेफ नहीं है। हाँ। तो जो यूपी में जो रेप करके जो जला दिया गया वो सेफ था, और एक चीज मोदी जी तो ये भी बोले थे कि 15 लाख आएगा, तो कौन सा 15 लाख आया? आपके पास नहीं आया? आया नहीं आपके पास? आप भी बता सकते हैं ना। नहीं भाई, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास तो जी देखिए, आया था। रखो तो मैं अभी ले चलता हूँ तुम्हें, रुको। प्रतीक जी, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मैं बंद कर दूं शो? बैठो चुपचाप। 15 लाख। प्रतीक जी, बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, हाँ चुनाव बंगाल में हो रहे हैं। हाँ। चुनाव बंगाल में हो रहे हैं। 28 साल कांग्रेस ने शासन किया, 34 साल सीपीएम ने शासन किया, 10 साल ममता के शासन को हो गए। चुनाव बंगाल का है, हिसाब मोदी से मांगा जा रहा है। यानी भाजपा आ रही है और ममता जा रही है। और सबसे बड़ी बात, रोजी रोटी पर बात, कौन उम्मीदवार क्या लेके जा रहा है महाराज, इससे बड़ा उदाहरण है क्या कि एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री और पेपर वाला राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया है, तृणमूल ने नहीं। और इनकी भुआ और भतीजे की पार्टी का जो टीएमसी का जो ट्रांसफर माई कमीशन अगर शुरू किया जाए तो बंगाल के लोग एक हिसाब जानते हैं। सर, इनको तो पहले तो माफी मांगना चाहिए जो भी ये अपने फुल फॉर्म्स के यूज कर रहे हैं। दूसरी ये नहीं चलेगा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जानकारी इनको नहीं है कि यही लोकतंत्र और यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही संविधान है हमारा, जिसको हर व्यक्ति को, कोई भी यहाँ खड़ा हो या बेटी महिला हो, अगर वो सही तरीके से नेतृत्व करेगी तो आज प्रधानमंत्री बन सकती है। ये हमारा संविधान है और ये हमारा डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, जहां तक ये बोल रहे हैं रोजगार की, 2016 का नोटबंदी, 99.6% लोग पैसे वापस आ गए। फॉर्मूला चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या हमारा देश गिनी पिग है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करेगी?
कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट करेंगे? जीएसटी में 500 बार संशोधन, एक्सपेरिमेंट। नोटबंदी में 400 बार संशोधन, एक्सपेरिमेंट। कोरोना काल में 400 बार एक्सपेरिमेंट। हम गिनी पिग नहीं हैं। आज आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं। उनको हमारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जिस प्रांत की बात कर रहे हैं, बंगाल, आज के डेट में 5 डिफरेंट कंट्रियों से घिरा हुआ है, फिर भी हमारा प्रांत सुरक्षित है, क्योंकि वहां नेत्री है जिसके मन में ममता है। ममता की जरूरत है, क्षमता की नहीं। टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बात जरूर कहा कि किसी की पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, और ये गलत बात है, और ये नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो टीएमसी, नहीं ठीक है ओम प्रकाश जी, आप टेक इट। टीएमसी मतलब टीएमसी। और किसी के लिए जितना आप सम्मान, ओम प्रकाश जी, जितना आप सम्मान करेंगे दूसरे का, उतना सम्मान आता है। ऑफकोर्स दादा की होवे, कुछ गान वान सुनाबे? हाँ जरूर, क्यों हाँ तो सुनाइए। आ रहे हैं प्रतीक जी, कहाँ आ रहे हैं? दादा रुको। हाँ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वाह, मैं आ गया भैया जी, आ गया, बैठिए। वाह, पहले क्या नाम है एक बार फिर से बताइए। सर मेरा नाम आकाश है। आकाश, आपका जो यश है वो आकाश तक जाए। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया। और कल मैं मौजूद था कुथाई दिखे अमित झिलम काल के हुगली, हाँ हुगली था। तो वहां पे गाना मैंने किसी को कहा कि गाइए, तो उन्होंने गा दिया डॉन 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 डॉन। लेकिन आपने, आपकी बुद्धि ने भी, और आपके जो जिह्वा है उसमें वही गाना आया जो अप्रोप्रिएट है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूं। एक बार पूछा मैंने, तो अब एक बार के बाद फिर थोड़ी देर, अब बुजुर्ग आदमी आपसे पूछा जा सकता है 2 बार भी। कौन है? पत्रकार है। हाँ, अरे बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात बता दूं, आपके माध्यम से लोग बंगाल की जनता को बेवकूफ न समझे, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि श्री का अर्थ दुर्गा होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, श्री का अर्थ सरस्वती होता है, और सीता उन तीनों की अकेले प्रतीक थी। इसलिए हम श्री राम कहते हैं। हिंदुस्तान में भगवान का जब भी नाम लिया, राधा कृष्णा, सीताराम हम बोलते हैं, साथ में लिया जाता है। यहाँ बंगाल की जनता को सिया राम और श्री राम अलग अलग करके भड़काया जाता है। उसी रामायण में जब तक शादी नहीं हुई है श्री राम है, और उसी रामायण में जब शादी हो जाती है राम की तो सिया राम हो जाते हैं। बस यही अंतर है। क्या बात है, क्या बात है। उठो, तुम ही खड़े बढ़ाओ। दादा इखने बसो ना, आपने पत्रकार उससे, और असली पत्रकार, एक बार क्लैप करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आया जी। अन्न नहीं खाए हो, 50 साल से अन्न नहीं खाए हैं। 50 साल से क्या नहीं खाए? अन्न नहीं खाए। और सुनिए ना, उत्तर हावड़ा में एक बार सुनिए 50 साल से अनाज नहीं खाए। अच्छा भाई, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात सुनो, एक बात मेरी सुन लो। नाम क्या हो गया आपका? रमेश राय जी। वक्त वैसे ब्रेक का है, मेरी रोटी का, मैं ले लूं? ब्रेक ले लूं? आप क्या काम करते हैं? हम ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर हैं, तो आप तो मैं आया। तो वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यश जी
আসছি আমি আসছি ওয়াকটা ঝরতে ব্রেক का आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी सरहद पे मरने वाला सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी हर वीर था भारतवासी जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी भारत माता की वाह इसके बाद तो सिर्फ सैल्यूट बनता है इसके अलावा कुछ नहीं बनता थैंक यू सो मच और आपने आज शहीदों को सबसे पहले याद किया था मैं आपको भी प्रणाम करता हूं थैंक यू सो मच श्री राम जी सीपीएम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को बोलना है मैं सबको सम्मान है लेकिन जो बोल चुके यकीन मानिएगा उनका नंबर 5 साल के बाद ही आएगा अब नहीं आएगा जी जी प्रतीक जी हाँ आपको मेरा नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा प्रश्न ये है कि आप उत्तर हबड़ा में यह शो को कर रहे हैं मैं उत्तर हबड़ा की लोकल समस्या उठाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तृणमूल के जो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं 10 साल से इनका शासन है 10 साल के अंदर में उत्तर हबड़ा का क्या विकास हुआ है आज उत्तर हबड़ा 10 साल पहले जैसा था आज भी उत्तर हबड़ा 10 साल बाद वही जगह पर खड़ा है ना कोई नया स्कूल हुआ ना कोई नया कॉलेज हुआ ना कोई नया हॉस्पिटल हुआ आज बरसात के दिन में सड़कें पूरा जलमग्न हो जाती है और समुद्र जैसी स्थिति हो जाती है उसके बाद मैं चाचा जी की बात का उत्तर दूंगा चाचा जी ने बात कहा कि नॉमिनेशन के दिन हम लोगों ने एक वैभव किया दिखावा किया ऐसी बात नहीं है यहाँ की नागरिक यहाँ की जनता उमेश राय जी के खड़ा होने से इतनी खुश है इतने जज्बा में है कि वह उसका प्रतीक था कि हम लोग उस खुशी जी जी मैं आया बेटा आया हाँ जी यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था 2010 में विद्यालय के लिए मॉल वहाँ बन गया क्या बन गया मॉल आंदोलन होता है विद्यालय के लिए बन जाता है मॉल जी राय साहब कैसे हैं चाय पीजिए आप चाय पीजिए मैं आ जाऊंगा बाद में जी जी मैं यहाँ पर सीपीएम जो 34 साल शासन की और टीएमसी 10 साल शासन की मैं दोनों से यह प्रश्न करता हूँ यहाँ से आधा किलोमीटर के दूर पर फकीर बगान एक जगह है बस्ती है वहाँ पर बरसात के मौसम में भी वहाँ पर बरसात के मौसम को छोड़ दीजिए ऐसे गर्मी और ठंड में भी वहाँ पर बरसात के मौसम ही नहीं ठंडी और गर्म में भी पानी और लोग नाली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं अच्छा यही दिखा रहे थे आप फकीर बगान डेवलपमेंट है ये उत्तर हबड़ा का डेवलपमेंट है अच्छा मैं आ गया अरे बढ़िए तुम यहाँ कैसे आ गए तुम तो कैनॉट प्लेस में रहते हो वहाँ कैनॉट प्लेस में हैं यहाँ कैसे आ गए रुको बैठो अरे तुम यहाँ कैसे आ गए पूरा भारतवर्ष हमारा है और आज भी बड़ा दुख होता है कि जब हम कहते हैं कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी के अंदर हर 6 महीने में हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है क्योंकि देश के अंदर चुनाव होते हैं क्या देश के अंदर राजनेता चुनाव शिक्षा के नाम पर स्वास्थ्य के नाम पर बेरोजगारी के नाम पर और महंगाई के नाम पर नहीं लड़ा जा सकता या फिर हर 6 महीने पे आपको धर्म खतरे में नजर आ जाता है वो धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता क्योंकि राम जो है वो लोगों को जीवन देते हैं और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य है तो अंतिम समय में भी राम का नाम लिया जाता है तो वो राम का नाम कैसा खतरे में अगर खतरे में है तो हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों की कुर्सी जो हवाई चप्पल वालों से डर पड़े
खेला होवे जरूर खेला होवे। एक मिनट नो एक मिनट मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम। वही खड़े रहिए, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। भाई एक बात मैं जानता हूं, जहां से मैं नहीं प्लीज नो प्लीज सिट डाउन आप बैठिए वहां पे आप बैठिए। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूं कि भाई तुम कैनॉट प्लेस में मिलते थे मुझे, तो कैनॉट प्लेस से यहां कब आ गए? ये पूरा भारत हमारा है और जहाँ पर भी, क्योंकि देश का किसान आज बैठा हुआ है और उसके लिए कोई नहीं बोल रहा, तो हम बोलेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं आ रहा हूं, प्रकाश जी आता हूं। चुप कराओ, चुप हो गए तो मैं बात बताऊं। पहले चुप होइए तब मैं बताऊंगा। देखिए साहब ना, राय साहब ऐसा नहीं होता यह है कि आप अगर आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है तो ये माफ करिएगा आप बहुत मजबूत नहीं हैं। आप सुनिए, हर आदमी की बात सुननी चाहिए। मैं जहां शो करता हूं, रेगुलर शो करता हूं कैनॉट प्लेस में दिल्ली में, वो लगभग 17-18 महीने से मैं वहां पे कोई शो नहीं कर रहा हूं। वो जगह एकदम फिक्स है जहां पे मैं शो करता हूं। वहां पे ये आते रहे हैं तो मैंने इनको पहचान लिया कि ये वहीं पे है। मैं आ रहा हूं, और लोगों के पास भी आऊंगा। जी कहां गई? क्या कह रही थी आप? खड़े हुई है, क्या कह रही थी? हाँ। यही बोल रही थी भैया जी। हाँ। जैसे रोज शाम को आपको देखती हूँ। हाँ, रोज शाम को 6 बजे टीवी में देखती हूँ। हाँ। लेकिन जैसा आप उस टाइम जैसा दिखते वैसा फेस टू फेस तो नहीं दिख रहा है। जो खासियत तो वैसा वहाँ पे कैसे दिखता हूँ मैं? पता नहीं, लेकिन अभी तो वैसा नहीं दिख रहा है। अभी कैसा लग रहा हूँ? अभी तो उससे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। सुनो, अगर आप बैठोगे ढंग से तो मैं 10 चांस दे दूंगा। और सुनो, ठोक के शो करता हूं, जहां भी जाता हूं ठोक के शो करता हूं। और चुपचाप खड़े रहना वहां पे। हाँ, आप क्या कर रही हैं? अंदर आइए जरा। हाँ, अंदर आइए। हाँ, क्या कर रही थी आप? मैं रोज शाम को आपका शो देखती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? पहले ये बताइए। मेरा नाम है कविता चौधरी। हाँ, कविता चौधरी जी, नमस्ते जी। की बसिंदा हूँ। हाँ जी, ठीक। यूपी की रहने वाली हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ गया था। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है? मतलब जैसे आप दिखते हैं वो टीवी पे वैसा फेस टू फेस नहीं है। कोई अभी कैसे लग रहे हैं? कोई राज हो तो बता दीजिए। अभी राज सारे बता दूंगा, सारे खोल दूंगा। तो अभी कैसा लग रहा हूँ? नहीं, अभी उससे बेहतर लग रहे हैं। पाजी इधर आओ, पाजी इधर आओ, मेरे पास आओ। पाजी बैठिए, तशरीफ रखिए। पाजी मेरे पास आइए। ये हमारे कैमरामैन है। पाजी इनके लिए ताली बजाइए पहले जोर से सारे। ये वो शख्स है जो पूरे साल पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का चाहे समय हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे तमाम सारे मेरे साथ घूमता है। बिल्कुल एकदम कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं। ये वो शख्स है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। बहन आपने जो पूछा कि आप वैसे स्क्रीन पे वैसे दिखते, लेकिन आमने सामने जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। मालूम इसका कारण क्या? बेहतर लग रहे हैं। उसका कारण बताएं क्या है बहन? उसका कारण सिर्फ ये है कि स्क्रीन पे आप देखती हैं, यहां मैं आपको भी देखता हूं और आप मुझे भी देखती हैं। तो जो ताकत बनती है, राय साहब ध्यान से देखिए, गुस्सा नहीं, जलिए मत मुझसे, जलिए ना। बहुत सारे लोग जलने लगते हैं मुझसे। क्या? हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप हमें भी देखती हैं और हम आपको भी देखते हैं, इसलिए चीजें अच्छी लगती हैं। जी, मैं आया। हाँ जी सर, हम पूछना चाहेंगे जोर से पूछो। हम पूछना चाहेंगे कि वो बाबा अभी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि स्त्री दुर्गा का रूप होती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, आप लोग जानते हैं। वो टीवी पर पूछ रहे थे कि ये दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और जब अंजना ओम कश्यप, आप ही की बिरादरी की अंजना ओम कश्यप है, आप ही की बिरादरी की अंजना ओम कश्यप है, आपने पूछा उन्होंने कि आपने ऐसा क्यों कहा? राम जी तो खुद दुर्गा की आराधना करते थे। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा आराधना तो अमिताभ बच्चन की भी करते थे। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसे है कि माँ दुर्गा की तुलना वो अमिताभ बच्चन से करे। तो फिर वो बताए कि दुर्गा और स्त्री वो दोनों को एक साथ देखते हैं या अलग देखते हैं? आपका नाम क्या है? शुभम राय। शुभम राय, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के साथ साथ आपने उत्तर भी दे दिया। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करते हैं साहब? हम सर शिक्षक हैं।
देखिए अब शिक्षक है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। यही है, वो शिक्षक भी हैं, गंभीर भी हैं, एकदम समुद्र की तरह। बस आपके यहाँ तो जाके बस समुद्र ही मिलता है, उसको तो कुछ नहीं, आप बार बार नहीं पूछेंगे। जी जी। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের দিদি पहले तो ताली बजाते, एक तो बांग्ला में बोलने वाला कोई मिला और আমি বুঝতে পারি, ভালো করে আমি বুঝতে পারি বাংলা। हाँ जी। শিক্ষা ব্যবস্থা এরকম হাল কেন? এতদিন ধরে তৃণমূল ছিল, তার আগে ছিল সিপিএম, তাহলে আমাদের স্কুলে মানে সরকারি শিক্ষার এরকম অবস্থা কেন? আমরা তো ভীত, আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে ভালো শিক্ষা অর্জন করার জন্য, সরকারি স্কুলে এরকম হাল কেন? কি নাম? মৌমিতা দাস। मौमिता दास जी ने सवाल बोला कि ये बताइए मुझे, और ये बंगाल में ही पूछा जा सकता है, बंगाल में या बिहार में, और यही सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए मेरे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है? इससे पहले तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे है, उससे पहले सीपीएम थी, उससे पहले कांग्रेस थी, तो ये व्यवस्था क्यों है, ऐसी व्यवस्था क्यों है? जी मैं आ रहा हूँ जी। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुण्यतिथि पर नमन करना चाहता हूँ। आज उनकी तिथि है और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो जनता थी, उस जनता को मोदी जी ने आत्मनिर्भर और अपने लिए लड़ना सिखाया है। इन 7 सालों में 8 सालों में पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी, आज जनता इतनी जागरूक हुई है मोदी जी की वजह से, और आज वही जनता मोदी जी को ही कोसती है, कुछ भी कहती है, जबकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको एटलीस्ट हमें अपने संविधान की पालना करनी चाहिए, और कुछ भी कह देते हैं। क्या नाम है आपका? पारस पंत मारू। पारस पंत मारू। मैं एक पहला कहना चाहता हूँ, आप सच में पारस है, इसलिए नहीं कि आपने मोदी जी की तारीफ करी। मोदी जी की तारीफ करना आपका व्यक्तिगत हो सकता है, और मेरी भी एक पार्टी है, मैं भी किसी ना किसी पार्टी को तो वोट डालता ही होगा ना, लेकिन पार्टी इस घेरे के बाहर होती है। और पारस जी, आप सच में पारस इसलिए हैं क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में अगर कोई शख्स है जिसने मास्क लगा रखा तो आप हैं, आपके लिए ताली बजानी चाहिए निश्चित तौर से। और आप फॉलो करते हैं, बात सुनते हैं इसीलिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शाम को खड़े होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम को ही हिसाब किताब तय हो जाता है। काहे के लिए हल्ला मचा रहे हो? रुको, आ रहा हूं, हल्ला नहीं, खड़े रहो वैसे ही 1.5 घंटा, आता हूं। नहीं हाँ जी दादा बोलो। सर मैं पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल पर बेसिक मुद्दा होना चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद, भारतीय आशी दादा, आशी दादा, आशी दादा, आशी ये बीजेपी दादा, आशी दादा, क्रांति नहीं करनी है अभी। बसो। मैं भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं बात करते, विकास पर क्यों नहीं बात करते? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से क्या विकास होगा? उत्तर हावड़ा का या बंगाल का? एकदम बोला ममता बनर्जी बंगाल की संजीवनी है। ममता बनर्जी बिना बंगाल अधूरा है, जो भी हो जाए। ममता दुर्गा है, ऑफकोर्स मैं आता हूँ, ममता दुर्गा है। और कहाँ गए भैरव कहाँ चले गए भैरव? आ गया, आ रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं आशी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीपीएम का नंबर है और सीपीएम से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपने जिस तरह से आज गाया है, और अमूमन मेरा ये मानना है कि लोकल टैलेंट जो भी है जहां भी, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है, जरूर मिलना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि बंगाल में आपको लेके हर जगह घूमूं, जहां जहां जा सकता हूं जरूर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। और एक बात और, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं बहुत कम बोलता हूं, और इसीलिए ये वादा तुमसे हमने ऑन स्क्रीन ले लिया। यानी मैंने जो कहा है वो करना पड़ेगा। मैं उनकी जैसा नहीं हूं जो 5 बोलते हैं फिर कुछ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इधर आया, बहन आया, बहन आ रहा हूँ। हाँ जी
जो की नाम है दादा? आशीष सिंह, मैं टेक्नो इंडिया में एप्टीट्यूड ट्रेनर हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ स्थानीय चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, बट ये राष्ट्रनीति के हिसाब से भी लोगों को सोचना होगा। जो लोग 15 लाख का बार बार हिसाब पीटा मानते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 लाख के बदले मोदी जी ने हमें स्वर्ण राम मंदिर दिया है। वहां से चाइना बॉर्डर से चाइना आर्मी वहां पीछे हट गए, पाकिस्तान आर्मी को पीछे ढकेल दिया। ये हमारे लिए 15 लाख की उपलब्धि है। और लास्ट मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और लास्ट जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उमेश राय को क्यों वोट दे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उत्तर हावड़ा में 16 वार्ड है, 13 नंबर वार्ड हमारा विकास का प्रतीक है, इसीलिए उमेश जी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबसे ज्यादा कहीं कन्विंसिंग कर रहे होंगे और मैंने आपका बोल दिया था कि आप आएंगे, आप अपनी दो बातें कह सकते हैं। बहन उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जी देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। इस पश्चिम बंगाल में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, तीनों दल के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तर हावड़ा के 3 लाख लोगों ने ये कौन सा पाप किया है कि इस उत्तर हावड़ा के नौजवानों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, उत्तर हावड़ा के बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ITI इंस्टीट्यूट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सारा पश्चिम बंगाल में घूम घूम के फीता काटती हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलते फिरती हैं, यूनिवर्सिटी खोलते फिरती हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर हावड़ा की जनता ने कौन सा पाप किया था कि उस उत्तर हावड़ा में विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को सिर्फ धोखा मिला है। राइट सर, थैंक यू सो मच। बहन, हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं के पास आ गया। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रत खानम है। जी बहन, मैं आपका स्वागत करता हूँ और अपनी बात आपको कहने की पूरी आजादी है। सबसे पहले तो मेरा केंद्र सरकार से ही सीधा सवाल है कि जो इन लोग बार बार कह रहे हैं कि सोने का बंगाल बनाऊंगा, ठीक है, सोने का सोनार बांग्ला बनाबो, सोनार बांग्ला बनाबो। सोनार बांग्ला तो तब बनेगा जब सोना का हिंदुस्तान बचेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है कंटिन्यू लगातार। दूसरी नंबर बात जो इन लोग 15 लाख का भी बात कर रहे हैं, 15 लाख तो चलिए मेरा बोलने, हाँ इंडिविजुअली यहाँ पे बोलने दिया था। बहन आप ही बोलेंगी लो। सिलेंडर गैस, जो कि ये भारत माता है, माताएं तो खुश नहीं है क्योंकि गैस का दाम कितना हाइक हो रहा है, पेट्रोल डीजल का क्या हालात है ना। उसके बाद हमारी माताएं बहनें ही सुरक्षित नहीं है। सोनार बांग्ला तब बनेगा जब माता सुरक्षित रहेंगी। माता बहनें हाथरस से उठाकर आप मध्य प्रदेश चल जाइए, क्या हुआ हाथरस का? राइट मैं आ गया ना जी। इन्होंने अफवाह फैला के रखा है TMC कांग्रेस ने कि मोदी जी ने सारा देश को बेच दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सरकारी रोड होते हैं उस पे तो प्राइवेट सरकारी सभी तरह के वाहन चलते हैं, तो क्या जो सरकारी रेलवे प्लेटफॉर्म है उसको विकास से हमारा देश विकसित दिखे? जापान ये लोग जो तो ब्रिटेन नहीं बना पाए, लेकिन अगर हम विकसित बनाना चाहते हैं अपने देश को, अमेरिका जैसा चाहे जैसा भी, एक मिनट भाई सुनिए, तो अगर उस सरकारी प्लेटफॉर्म पे हमें अच्छी सुविधा मिले और हम बोलते भी अगर कुछ पैसा लग जाए उसके बदला में हमें अच्छी सुविधा मिले, सिक्योरिटी मिले, वो मिलनी चाहिए। और पेट्रोल का दाम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल का बता दूं तो कोरोना काल में मोदी जी ने सऊदीया से ओपेक कंट्री से डील किया था कि हम आपको जो रेट ले रहे हम लेंगे, लेकिन कोरोना बाद भी आप यही रेट रखे, मगर इन्होंने धोखा दे दिया, ओपेक कंट्री ने धोखा दिया। ठीक जी, मैं कनॉट प्लस भाई साहब का जवाब देना चाहता हूं कि मस्जिद से हमेशा फतवा जारी होता है कि इस्लाम खतरे में है, इस राजनीतिक पार्टी को रोका जाए। हमारे और इन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे राम और शिव कभी खतरे में नहीं है। जय श्री राम। हाँ जी, आपके साथ सेल्फी लेना है। बस सवाल नहीं है, सेल्फी लेना है। आओ अंदर आओ, जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो। आपके बहुत बड़े फैन। हाँ तो जल्दी चलो। हाँ
হয়ে গেছে সেলফি হয়ে গেছে बोले भैया कि केंद्र का कोई भी परियोजना पूरे देश में लागू, तो पर बंगाल में क्यों लागू नहीं होता? हम लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिलता? नो बहन बहन अंदर आओ, आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ और आराम से खड़ी रहो, यहाँ पे आराम से खड़ी रहो। जी मैं आ गया, जल्दी बोलो। सर बोल रहे थे सर 3-4 साल से हम बाइक चला रहे हैं, यहाँ पर हावड़ा मछली हट्टा में जाके रास्ता देखिए, अब इलेक्शन आया तो बनना चालू हुआ है। घूसड़ी में जाइए, अब जाके रास्ता भी जब भी हुआ है तब रास्ता बन रहा था। ये क्या है? एक भी मैदान नहीं है। मुझे मालूम है। हाथ दो, नहीं पूछूंगा। एक बार हम लोगों को